मथुरा आश्रम। होली कार्यक्रम। दिनांक 24 मार्च 1997। सुबह का सत्संग। मान तू भजो गुरु का नाम। हम मान तू भजो गुरु का नाम। हम दया महर से नर तन पायो। यो माति करना अभिमान। हन मन तू भजो गुरु का नाम। मन एक दिन खाली पड़ा रहेगा। ये गाजाई बसे शमशान। हन मन तू भजो गुरु का नाम। मन जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो नैस से करी कछु काम। हम मन तू भजो गुरु का नाम। मन अंत समय यो ही लौट जाएगा। संग न जाई छदाम। हम मन तू भजो गुरु का नाम। मन यह संसार रहने का सुपना। नायाई किया विश्राम। हम मन तू भजो गुरु का नाम। मन चारे देना के संगी सब है। अंत न आवे काम। हम मन तू भजो गुरु का नाम। मन ताते चेत करो सतसंगते। भजन करो आठो जाम।
हम मान तू भजो गुरु का नाम मान। यही भजन तेरे संग चलेगा। गा पावेगा या राम पा। हम मान तू भजो गुरु का नाम। दया महर सते गुरु से लेकर कर चलो तेरा कोटि धाम। हम मान तू भजो गुरु का नाम मान। काल कर्म से बंधन छूटेगा। मेरे पुरुष सत्य नाम में हम मान तू भजो गुरु का नाम मान। अब आप अभी टाइम है, थोड़ा सा भजन पे बैठाऊंगा। मन को, बुद्धि को, चित्त को समय भजन के कानों के साथ। सूरत में स्वयं कान है, उसको तीसरा कान कहते हैं, एक कान कहते हैं। तीसरा इसलिए दो कान शरीर में और एक कान सूरत में। तो चारों तरफ दोनों आंखों के मध्य में सूरत बैठी हुई है, उसके चारों तरफ घेर के मन बुद्धि चित्त बैठे हुए। यही सब अपना काम करते रहते हैं बराबर, उसकी शक्ति को खींच करके। तो मन बुद्धि चित्त को वही रोक कर कानों के साथ और ऊंचा ध्यान देकर, क्योंकि अंदर का कान अंदर से सुनेगा। वो तो गंदगी उतनी जमा है, वो हट जाए तो बिल्कुल साफ सुनाई देने लगे। तो ऊपर से आवाज आ रही है, लेकिन वो गंदगी में छन करके आवाज आ रही है, तो आपकी समझ में नहीं आती है। अगर पर्दा हट जाए तो स्पष्ट आवाज हो जाए। नाम की है, शब्द की है, वाणी की है, उसी को देववाणी कहते हैं, आकाश वाणी, ब्रह्म वाणी। मुसलमान उर्दू में कलमा कहते हैं, आयतें कहते हैं। तो साफ हो जाए तो मन बुद्धि चित्त को कान के साथ लगा दो। कोई भी आवाज सुनाई दे उसी को पकड़ो, पहले पकड़ लो ताकि आवाज खुल जाए, और फिर उसको जब वो पकड़ में आ जाए तब उसको खूब अच्छी तरह से सुनो। तो उसमें कई एक आवाजें हैं, कई तरह की है। अच्छा, बैठ तो जाओ भजन पर। ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे हाथ रखो, आगे पैर करो, इस पर घुटनों में रखो हाथ, ऐसे आंख और कान बंद करो, ऊंचा ध्यान दे के सुनो। बैठ जाओ भजन पर। पीछे जितने भी आए चुपचाप रहना, भजन पर बैठते जाओ। गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, आज चौथा दिन है।
21 से कार्यक्रम शुरू हो गया और आज 24 तारीख है। 27 तक चलेगा, 7 दिन का है। इन 7 दिनों के सत्संग को चेत कर, जब सत्संग में आया करो तो सोया मत करो। आंख खोल करके सामने देखोगे और फिर चित्त से, बुद्धि से आप समझोगे तो सत्संग समझ में आएगा। सो जाओगे तो फिर कुछ सोया मत करो। सोने का तो बहुत टाइम है, सो लिया। सोते सोते कितने जुग हो गए, अभी तक नींद पूरी नहीं पड़ी। तो इसलिए जाग के सत्संग करो। जो जाग करके करते हैं चेत में, होश में, वो तो सत्संग का फायदा उठा लेते हैं। और जो सो जाते हैं, चित्त में चिंतन नहीं होता है, अचेत रहते हैं, तो लाभ नहीं उठा पाते, उनको देर लगती है। इसलिए जब सत्संग में सम्मिलित हो तो चेत करके सुनो, क्योंकि ये चीजें फिर बाद में सुनने को मिलेंगे नहीं और किताबों में कुछ समझ में आएगा नहीं। किताबें तो बहुत है, महापुरुषों की बहुत किताबें, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आती। जब तक कि जानने वाला नहीं मिलेगा तब तक किताबें कोई समझा नहीं सकता। अगर किताबें समझ गए होते तो नीचे की भी तो साधना पहले के लोगों ने की है, तो उन्हीं किताबों से नीचे की साधना भी प्राप्त कर ली होती। वो भी नहीं, तो ऊंची साधना तो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है जब नीचे ही नहीं किया। इसलिए चेत करके फिर सत्संग मिलेगा नहीं और पीछे पछताते रह जाओगे। तो ऐसा काम क्यों करते हो? जाग करके सुनो। जब आए हो और जितनी देर आपसे सुमरन है, ध्यान है, भजन है, कराया जाए, उतना जाग के करो। उसमें भी सो गए तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि आलस आ जाए, नींद आ जाएगी, तंद्रा आ जाएगी, जमुआई आ जाएगी, उसी में रह जाओगे। तो जब फिक्र होती है तो शरीर गलता है, बेचैन रहता है, और फिक्र नहीं है तो फिर आलस हो जाएगा। तो मालिक के दर्शन की फिक्र, अपने आत्म कल्याण की फिक्र हो कि मैं अभी तक जो काम किया वो तो सब झूठा था और अपने काम तो कुछ आया नहीं। गैरों का बोझा चारों तरफ से इकट्ठा करते रहे, इसी में फंसे रहे और इससे मिला जुला कुछ नहीं। तो कुछ अपना भी काम कर लो। ये तो शरीर है, शरीर का लिए दिया है, उसका लो दो। बाकी जीवात्मा के लिए इसमें से कुछ नहीं है, वो तो खाली बैठी है। उसका धन तो ये धन नहीं है, सोना चांदी साथ सामान, ये मकान जमीन तो जीवात्मा का धन है नहीं, ये तो शरीर की चीज है। तो ये तो बहुत दफे आपने किया, उससे ही काम पिंड नहीं छूटा, तो आगे कैसे? तो जीवात्मा का धन जो है उसका तो धन शब्द है, नाम। वो जब तक नहीं कमाओगे तब तक फिर उसे क्या आराम मिलेगा? नाम ही से उसको, शब्द से ही सुख मिलेगा। वही उसका धन है, उसी को छोड़ दिया। अपने धनी को, उस धन को ढूंढ रही है इन सब चीजों में, लेकिन जब न जानने के कारण सोचते हैं कि इसमें शायद मिल जाएगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं। तो महात्मा जब जगे हुए मिलते हैं तभी होगा। तो बड़े बड़े महात्माओं से विवाद हुए, बहुत तरह तरह के लोग शंका अपनी रखते हैं, पूछते हैं, तो वो जान लेते हैं कि ये वास्तव में निवारण के लिए है कि ऐसे ही। अगर निवारण के लिए तो उसको सही उत्तर दे देते हैं, और केवल ऐसे ही है तो उसको बस भरमा देते हैं, भटक जाता है। क्योंकि वो तो कुछ लेने देने आया नहीं था कि कुछ ले, ऐसे ही आया था, जैसे आया वैसे ही चला गया। इसलिए जिज्ञासा में किसी चीज के लिए जाओ तो जिज्ञासा में जाओ कि हम उस चीज को समझ लें, क्योंकि हमने समझा नहीं है, उसको जाना नहीं, सुना नहीं है। तो सुनने जानने के लिए शंका करो, और शंका परीक्षा के लिए शंका कि देख लेंगे
तो बुद्धि की शंका मत करो, क्योंकि बुद्धि का ज्ञान तो है नहीं। वो तो मतलब है कि आत्म परमात्म ज्ञान है। जो चीज परे की है वो बुद्धि के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए इच्छा लेकर। तो बहुत प्रकार के प्रश्न में सब का उत्तर दिया और आखिर में सब शरणागति हो गई। तभी महात्माओं से प्राप्त कर लेते हैं। जब जिज्ञासा के लिए जाते हैं तो उसका उत्तर सही मिलता है और बुद्धि खुल जाती है। जब बुद्धि खुलती है तो उसको मतलब प्यास लगती है कि हमने तो अभी आत्म भोजन कुछ किया नहीं, सूरत की खुराक तो हमको मिली नहीं, ये तो शारीरिक मतलब है कि क्षणिक ये सब भोजन लेते रहे और इससे संतुष्टि कभी हुई नहीं है। तो वैसा ही उसको उत्तर मिलता है। जब शरणागति हो जाए तो वही वस्तु मिल जाती है, वही दे देते हैं। उनके यहाँ स्त्री पुरुष, काला सांवला, गोरा, पंडित, मुसलमान, छोटा बड़ा, जात बेजात का कुछ नहीं। उनके सामने तो जिज्ञासु चाहिए, आदमी चाहिए बस, और उसकी चाह चाहिए। शंका करेगा तो जानने के लिए, तो जान जाएगा, शंका का निवारण भी हो जाएगा, जान भी जाएगा। जिस तरह से जो वस्तु मिलती है उसी तरह से मिलेगी, उसको छोड़ दोगे कभी नहीं मिल सकती। तो कल आपको जो जैन मत के लोगों ने गोस्वामी जी महाराज से तरह तरह की अपनी शंका की जानने के लिए, तो उसका उन्होंने सबका निवारण किया। अंत में शरणागति हो गए। महाराज आप दया के सागर हैं, आप सब जानते हैं, अब कृपा कीजिए, हम तो आपके लोग हैं। तो उन्होंने रास्ता दे दिया। फिर रास्ता देने में सुलभ हो जाता है, क्योंकि वो सुलभ से करेगा भी, सुलभ से पाएगा भी, सुलभ से ले भी लेगा, सुलभ से रख भी लेगा। जब तक सुलभ नहीं होगा तब तक उसके लिए दुर्गम है। तो शंका निवारण हो गई, समझ में आ गई, उसको रास्ता मिल गया, इच्छा जाग गई। अब वो तो चाहता है कि भाई चीज तो सबकी एक ही है, इसे करना जरूरी है। तो रास्ता जब मिल गया तो हम उसका तो मिल रही है उसको, और नहीं तो संसार में फंसा रहेगा तो उसको क्या मिलेगा। ये लोग सब अपने अपने रास्ते से चले। बोलो तो जरा सुन लीजिए पूरा, कल थोड़ा रह गया था, हाँ थोड़ा पूरा सुनिए। हमेशा ऐसा होता है, जब जब महात्मा आएंगे, पीछे आए उनके साथ, अब आए उनके साथ, आगे आएंगे उनके साथ, और भी आगे आएंगे उनके साथ, ऐसे ही जीव भूला हुआ है जुग जुग से। तो कैसे रास्ता, जब तक जानकार नहीं मिलेगा तब तक रास्ता घर में जाने का मिलेगा। ये तो घर है नहीं है, ये तो परदेश है, तो सब जान रहे बुद्धि से ही, लेकिन अब ममता में फंसे हुए। तो बुद्धि तो नष्ट होती है ममता में, भोग में। हम वो है कि हमारा 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 बस खुशी बात, उसी में बुद्धि का हरण हो गया। अगर बुद्धि में विवेक आ जाए और ममता न हो तब तो सुलझ जाएगा, तब तो यथार्थ बोध करेगा संसार का कुछ नहीं है, ये संसार ही कुछ नहीं, धोखा है। तभी वो ढूंढेगा, तलाश करेगा। जब धोखा है, कुछ नहीं है, तो हम है क्या, उसकी उसको खोज होगी, तो ढूंढता फिरेगा, कोई ना कोई मिल जाएगा उसे। जहां मिलेगा तहां उसको, जब बताने वाले देने वाले मिल जाएंगे तो फिर शंका का निवारण हो जाए। बोलो, बड़े ध्यान से जाग करके सुनिए। इनके पास सब तरह के जाएंगे लोग, हर मत के, चाहे नानक मत हो, चाहे कबीर मत हो, चाहे जैन मत हो, चाहे और मत हो, चाहे वैष्णव मत हो, चाहे पंडित मत हो, चाहे वेदांत मत हो, सब तरह के लोग इनसे टक्कर लेंगे और सब सीधे हो जाएंगे, सबका निवारण हो जाएगा, सबको रास्ता मिल जाएगा। जो पहुंच जाएगा और नहीं पहुंचेगा तो, और जब लोग नहीं पहुंचते इनको नास्तिक कहते हैं। भगवान को नहीं मानते, इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, देवी को नहीं, देवता को नहीं, सब जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक क्या पता चलेगा कौन किसको मानता, कौन किसको नहीं मानता। और पहुंच गए तो मालूम हो गया। बोलो, धर्म कर्म मार्ग जाई, काशी नगर लौट के आई। और पीछे हो जाएगी, क्या
कहते हैं कि इनको मार्ग मिल गया, कर्मा धर्मा को जो जैन मत के थे इन्होंने ले लिया, प्रार्थना करके दीन होकर अपने आप को ही समझकर कि हम सबसे छोटे, हम कुछ नहीं जानते, हमको अभी तक कुछ नहीं मिला, तो उन पर प्रसन्न हो गए और इनको रास्ता दे दिया। अब जाओ, जो बताया है उसको वहां जाके करो, जो कुछ प्राप्त करो यहाँ सुनाओ आकर। इनको बताया जाओ करो जाओ। अब ये रास्ता लेकर के और फिर अपने लौट के जहाँ जहाँ रहते थे वहां वहां गए। बोलो। अपना अपना मार्ग लीला, अपने भवन भवन जिनकी। कहते हैं बस वो अपना अपना रास्ता प्राप्त कर लिया और चल दिए। अब वहां जा करके करेंगे, अपना रास्ता मिल गया। अब जब रास्ता मिला है तो चलेंगे ही। बोलो। कर्मा घर एक नारी सयानी, पूजे साध महात्म जानी। कहते हैं कि कर्मा की एक नार बड़ी होशियार थी, साधु महात्माओं की सेवा करती थी। कोई आ जाए, उसको ये नहीं है कि किस जात का है, वो कुछ नहीं। कोई साधु महात्मा कोई आ जाए, उसकी सद्भाव से श्रद्धा से सेवा करती है। कोई आओ, भूखा है प्यासा है, कोई आओ, खाली नहीं जा सकता। इतनी उसमें श्रद्धा थी, सेवा थी, भाव था, भक्ति थी। फिर कोई साधु कोई आ जाएगा तो उसकी सेवा करेगा। अब ये जब इधर से गए तो इन्होंने चर्चा की, बताया कुछ। अरे भाई तू साधु को, इनको उनको तू मानती पूछती है, असली और सच्चे साधु तो वहां है। तो वो जो सेवा करती थी तो वो सेवा पक रही थी उसकी। अगर वो सेवा नहीं करती तो मिलते भी नहीं वो। उसी सेवा से ही वो पक गई, श्रद्धा आ गई, आस्था आ गई, दया आ गई, सद्भावना आ गई, सच्चे विचार आ गए, आस्था आ गई कि कोई तो हमको मिले। तो अब इसी तरह से कोई ना कोई चीज का पता लग जाता है। तो जैसे ही उनकी सूचना सुनी वैसे ही उमंग गया, उसका एकदम उमंग पैदा हुई जी, कब समय मिले, कब जाए, कब दर्शन करें। काशी में ढंढोरा पिटा था कि नास्तिक है, बच्चा बच्चा इनको जानता था कि नास्तिक है। ये आस्तिक नहीं, ईश्वर को, भगवान को, देवी को, देवता को मानते ही थे। इसलिए काशी के अंदर में सब में अश्रद्धा इनके प्रति। वैसे 26 साल की उम्र थी, अश्रद्धा, श्रद्धा का कहीं इनमें कुछ नहीं। अब लोगों में ये दशा थी कि कोई भी ऐसा जो नास्तिक हो, उसका कोई नाम न लो, न पता बताओ, न जगह बताओ। कोई पूछे, अगर तुमने बता दिया तो पाप लग जाएगा। ये था इनके साथ। यही जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो राजापुर में, बांदा जिला उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, ये इन्हीं की बात मैं कर रहा हूं, मैं और किसी की नहीं बात करता हूं। ये काशी में ढंढोरा पिटा था। बोलो। जैन धर्म में बहुत मलिना, सोने कर बात कान दीन। अब उन्होंने बताया कि भाई जैन धर्म तो बड़ा मलिन है, इसमें अभी तक करते रहो, कुछ नहीं पाया। उसने कान लगा करके सुना इनकी बात को। इन्होंने तो संदेशा दिया कि भाई वो तो वहां रहते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ये कि ये है, और ये तो बहुत मलिन है, और हम भी तो जैन मत के हैं, हम भी इतने दिनों से करते रहे, कुछ नहीं। वहां तो प्रत्यक्ष फल मिलता। अब कान दे करके उसने सुना, उस स्त्री ने, और पूरा ध्यान दिया, पूरा विचार किया उस पर। क्योंकि वो तो मतलब साधु महात्मा की सेवा करती थी, वो तो पकी पकाई थी। उसको तो काले सांवले, छोटे बड़े, अमीर गरीब से, जात पात से क्या मतलब था। कोई आ जाए उसकी सेवा कर, उसकी तो श्रद्धा थी। बोलो। भोर भये देखो कब चरना दी
दीन होई जाऊं उन। अब इसमें ये अंदर से भाव उठा कि सवेरा हो जाए तो कैसे दर्शन उनका करूं और उनके चरणों में अपना सिर कैसे रखूं। अब ये शाम को ही विचार कर रही सवेरा जल्दी हो जाए और जल्दी जाए और दर्शन करे और अपना सिर उनके, क्योंकि उसको चर्चा सुनते ही एकदम हम जैसे बिजली लग जाती है ऐसे लग गई, आग लग गई। अब वो चैन न रात को पड़े तो सोच रही थी सुबह भी हो जाए और सुबह होते ही चला जाओ। ये उसके भाव जाके श्रद्धा आ गई उनके प्रति, तो पक्की पकाई जब हो जाती है तो उसे देर नहीं लगती। बोलो कारिया नाम नारी एक होई कर्मा कई दीन जिन रोई। कहते हैं कि करिया नाक थी, कर्मा एक था, वो भी मतलब ऐसे ही था। अब उसने कहा कि अरे भाई तुम अपनी स्त्री को भेजो हमारे साथ चली जाए, जरा सा हमारे साथ तो कोई होना चाहिए। किसी न किसी को अकेली तो जाना नहीं चाहती थी, कोई साथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साधु के पास किसी के पास जाओ तो कोई साथ रहे तो अच्छा रहता है। अब उसने उसको कहा कि भाई तू अपनी घरवाली को भेज दे, मेरे साथ चली जाए। बोलो बीरे वाही जिन राति बिताई बोरवाए उठी के चली आई। कहते हैं कि रात विरह भाव में, यानी जागते जागते बिता दी, सोई नहीं कि कब दर्शन हो जाए, कब चरणों में सिर रखें और कब जा करके प्रार्थना करें। रात भर नींद ले आई, भाई सवेरा हो जाए, सवेरा हो जाए, सवेरा होते ही पहुंचे, उजाला हो जाए, भाई यही मन में अपना करती रही, अपना यही सोचती रही, सवेरा हो जाए दर्शन करें। इतनी तड़प होती है जब जिज्ञासा इच्छा जब लग जाती है। अभी तो उसने खबर दी थी, उसकी खबर पर ही आग लग गई। इसके माने ये है कि सारा सामान सब तैयार हो गया था, पक गया था, क्योंकि वो तो साधु महात्माओं की आस्था के प्रेम के साथ में श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। इसलिए कहते हैं कि सेवा करते रहो, करते 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 पक जाओ, फिर महात्मा मिलने में क्या देर लगेगी। और जब तुम सेवा ही किसी की नहीं करोगे, ये काला है, सांवला है, इस जात का, इसमें पड़े रहोगे तो फिर क्या हो। तो भाई जीवात्माओं की सेवा करनी है, कोई आओ सेवा करते रहो, करते करते। अब इसको मतलब यह है कि कान में पड़ते ही जरा सा इशारा लगते ही आग लग गई और रात भर बेचैन, सोई नहीं, कब सवेरा हो, कब दर्शन करे। बोलो सखी सोई साथ जाति को लीनी पांच नारे मिले चली अरी। अब वो कहते हैं कि भाई वो तो और भी साथ हो गई, वो तो सखी को तो लिया ही जो मिलने जुलने वाली, तो उसने कहा कि चलो, उन्होंने कहा अच्छा हम भी चलेंगे। और भी साथ चार और इकट्ठी हो गई, 5 चल दी साथ दर्शन करने के लिए। अब खासी तो मतलब ये है कि वो तो बड़ी दूर रहते थे, ऐसे तो नहीं रहते थे सामने बहुत दूर, वो तो कई किलोमीटर जाना पड़ता। तो अब वहां से चल दी, तो रास्ता तो उनको मालूम नहीं था, तो पता बताया था कि भाई इधर है, वहां रहते हैं, वहां रहते हैं, ऐसे बता दिया। तो अब ये सब की सब इकट्ठी होकर के चल पड़ी साथ। बोलो पूछत पूछत मार्ग जाई 5-25 मिले मगम माई। कहते हैं रास्ते में पूछती जाती, कोई नहीं बताता, पूछते जा रही कि भाई इधर उनका कोई कुटी है, इधर कुटी है, कोई इधर स्थान है, कोई कुटी है, उधर रहते हैं, कोई नहीं बताता। कहते जितने मिले 5, 25, 50 जितने भी मिले, किसी ने नहीं बताया। कोई बताना ही पाप है, उनकी कुटी का पता बता दे बस उसने बहुत पाप किया। ये काशी में ढंढोरा पिटा था।
अब वो जिससे पूछे, स्त्री से पूछे, आदमी से पूछे, आ रहे जा रहे, कोई नहीं बता। जो उनकी कोई बात करे बस कान घुमा लिया, आंख घुमा ली, चले जा रहे। न सुने बात रे काना, पूछे तुलसी के ठिकाना। अब कहते हैं कि जो किसी से पूछती है कोई कान नहीं देता, उनकी बातें को नहीं कोई सुनना चाहता, अनसुनी करके चला जाता। और उनको पूछते हैं भाई उनकी कुटी बता दो कहाँ है, किस जगह है, किस नदी के किनारे है, किधर है, किस गली में है, वो बता दो, कोई बताते नहीं। अब हालांकि जानते लोग हैं लेकिन नहीं बता रहे हो। अब पूछ रहे, बोलो। पूछत पूछत हृदय बेटी, जिन पुण्य जाई बताई। अब वो पूछती जा रही, कहीं वो हृदय जा रहे होंगे या कहीं से आ रहे होंगे, उनके पास जा रहे होंगे। उन्होंने पूछा कि बहन क्या है, क्या लगे मैं उनकी कुटी पूछ, चलो मेरे साथ चलो। वो मिल गए रास्ते में, तो रास्ते मिल गए, ले गए, कुटी में पहुंचा दिया। वहां कुटी में पहुंचा, बोलो। कोटि आई चरणन उन लीला, दीन दंडवत विनती की। बस कहते हैं कि बस बाहर निकले, उनके चरणों में गिर गए, उन्होंने दंडोत प्रणाम किया और अपनी बात कुछ कहा, कुछ कहना चाहा, बोलो। मैं तो शरण तुम्हारे स्वामी, चरण देव मोहि अंतर। अब उसने कहा कि मैं तो आपके चरणों की हूं, आप चरण दीजिए, हे अंतर्यामी, हे दयालु, दया कीजिए। उसने और कुछ नहीं कहा, उनसे दया मांगी और मैं आपके चरणों की, मुझे अपना असली दर्शन दीजिए। अब वो पगी पकाई तो थी, क्योंकि सेवा करते 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 इतनी विशुद्ध हो गई, इतनी निर्मल और पवित्र हो गई, उसे तो महात्मा मिल ही था। तो मिल गए तो उससे प्रार्थना करने, बोलो। नारे दीन तुलसी लखी, बोले वचन रसाल, हीन दीन जय देख कर, दर्शन दिए विशाल। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ने जब दीनहीन देखा उस देवी को, तो बहुत मधुर शब्दों से उसको समझाया, उसको बताया, क्योंकि उसको इसलिए बताना जरूरी था कि उनके साथ जो और आई हुई थी उनके कानों में भी कुछ पड़ जाए और ये समझ जाए, ये और जो साथ आई है कि ये क्या वस्तु ढूंढना चाहती है, क्या लेना चाहती है। तो कहते हैं उसको तो विशाल दर्शन दिए, वो तो उन्होंने, लेकिन उसको समझा रहे हैं और उनको भी पास वालों को समझा रहे हैं, बोलो। करिया देखी तुलसी हस कहिया, कहो कहाँ सो आवन। अब उन्होंने गोस्वामी जी महाराज से पूछा है कि भाई तुम कहाँ से आई, तुम्हारा घर कहाँ, तुम कहाँ से आई, ये उनसे पूछा, बोलो। पुरुष नाम से सखी बताई, कर्मा नारी दर्श को आई। कहते हैं मैं कर्मा की नार हूं, मैं दर्शन करने के लिए आया हूं, मुझे आपका पता मिल गया, मुझे संदेशा आपका मिला, तो मैं दर्शन करने के लिए आपके चरणों में आई। उन्होंने पूछा और उन्होंने उसको बताया कि आपका संदेशा इस तरह से मुझको मिला, बोलो। तुलसी दीनहीन जय जानी, करिया पूछे बचन मन मानी। और उस करिया ने जब दीनहीन जाना तो करिया ने कुछ पूछा, उसने कुछ कहा कि महाराज मैं आई हूं, मैं दर्शन करने के लिए, मुझे आपका दर्शन मिला, मैं आपकी शरणागति में हूं, मुझे आप मूलक चीज दीजिए, बोलो। तो वो क्या कहते हैं, बोलो।
हाथ जोड़े करिया कहे स्वामी, जग संसार भाव ब्रह्म का। कहते हैं ये संसार भ्रम है और ये खानों में जाने वाला है। अब वो करिया स्त्री कह रही है कि महाराज ये संसार जिसमें मैं रहती हूँ ये भ्रम है, तो ये 84 खान में जाने का सीधा रास्ता है। कुछ ऐसी कृपा को या दया करो तो जीव गति हो। अब वो मनमानी अपना प्रश्न सामने रख रही है, जो असली प्रश्न है वो रख रही है कि जीव गति की आप राह बताइए। बोलो। जीव गति की राह बताओ, जग में आई महादुख पायो। जीव गति के रास्ता बताइए, जब से जगत में आए तब से महादुख पाया और जब जब जन्म हुआ होगा तब तब दुख पाया, अभी तक छुटकारा नहीं हुआ। तो इस जीव गति का रास्ता बताइए जो अपने घर में जाए। बस उसका एक ही प्रश्न और कुछ नहीं। और तो सब पकी पकाई सेवा से इतना उसका मतलब है, मन उसकी बुद्धि उसका चित्त इतना निर्मल इतना पवित्र इतना स्वच्छ हो गया कि दूसरा उसके पास कोई प्रश्न नहीं। एक ही प्रश्न किया कि जीव गति की रात बताइए। हम संसार में आए, बहुत तरह का दुख उठाया और जब जब जन्मे तभी तब दुख हुआ, अभी छुटकारा नहीं हुआ। बोलो। तुलसी कहे जगत सुख भारी, काये उदास भई। अब गोस्वामी जी महाराज तुम देवियों को जो साथ आई उनको भी सुना रहे, असली तो उन्हीं को सुनाना था। कहते हैं कि अरे भाई तुम क्यों उदास हुई हो, ये जगत में बड़ा सुख है, बहुत आराम है, यानी सुख है आराम है, तुम उदास क्यों होती हो, तुमको चिंता क्यों आती है। वो बरमाने की वो बात उनके सामने कह रहे। बोलो। कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो। कहते हैं कि ये परिवार है जात के, इसके साथ संपत्ति ये वो सब इनके साथ खूब आराम आनंद खूब लो, अच्छी तरह से भोगो, इसमें बड़ा सुख है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं उससे कि इसमें बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, कुल है, परिवार है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, इसमें बहुत सुख है। बोलो। करिया कहे एक अरज हमारी, या जग संग संसार। अब वो हाथ जोड़ के कहती है करिया स्त्री, कह रहे महाराज इस जगत के साथ में सब संसार बहुत दुखी, बहुत क्लेश में है, एक क्षण भी कहीं चैन अमन नहीं है इसमें। और आप कहते हो कि तुम भोगो, बड़ा सुख है, बड़ा परिवार में, धन में, इसमें उसमें कुछ भी नहीं मिला, बहुत दुखी, बहुत साफ। कहाँ भरवाने वाली बात की, कहाँ साफ उत्तर कहते हैं बहुत दुखी है सब। बोलो। तन बिन से जैसे जल में ओरा, जग जम जाल करत। और करिया नारी कहती है कि स्वामी ये तन किस तरह से बिलस जाता है, जैसे कि पानी की बूंद पड़ी और बूंद में एक ओला बन गया, फुट फूट गया। कहते हैं ऐसे ही नरदेही मिली और फट से फूट जाती है। हे स्वामी ये जीवन तो ओले के समान है, फौरन निकल जाएगा। और ये जीव बेचारा फिर इसको मौका मिलेगा नहीं। स्त्री ही होकर के उसको इतना ज्ञान, तो कह रही महाराज ये तो हमने सब देख लिया। बोलो। तन सराई दिन चारी बसेरा, या मैं को न काहू के। कहते स्वामी ये तन सराय है, धर्मशाला, किराए का मकान है, और तन छूटे कोई किसी का नहीं, न स्त्री किसी की, न पुरुष, न बच्चा किसी का, न धन धन दौलत, न मकान। वो कह रहे हैं स्वामी कोई किसी का नहीं। कहा वो समझा रहे थे शायद इसको ये फंस जाएगी इसमें, वो उपदेश हो रहा। कहते हैं ये तन तो सराय है, इसमें छूट जाएगा तो कोई किसी का नहीं। बोलो।
धन संपत्ति दिनचारी बिलासा, बोले तन छूटी झूठ। अब वो स्त्री कहती है कि हे महाराज, धन और संपत्ति ये 4 दिन का, वो मतलब है कि बालपना, उसके बाद में किशोर, उसके बाद जवानी बर्दाई, वो तन छूटे बस गया, कुछ नहीं। ये 4 अवस्थाओं का है। बाकी तन छूटे नरक निवासा, इसमें तो कुछ मिलने वाला किसी का नहीं। जब ये किसी का नहीं तो इसमें क्या आनंद मिला, सिवाय दुख के, रोने के, सिवाय चिल्लाने के, और मतलब इसमें झंझट झगड़े इसके और कुछ इसमें है नहीं। बोलो, ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जात जुआ। अब वो स्त्री कहती है स्वामी, हमने जो अनुभव किया है वो करिया कहती है कि भाई जिस तरह से आपने जुआ खेला, ऐसे जन्म जो आपको अमूलक मिला है, वो जुए की तरह से भोगों में आप हार गए। जैसे जुए में हार जाते हो, ऐसे तन को आपने या भोगों में फंसा के हरा दिया। इससे अपना काम कुछ नहीं किया। हमको तो ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे ये सूझ और समझ हमको। ये स्वामी दया करो, कृपा करो, और आपके बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। बोलो, जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाते तन जैसे। कहते हैं ये तन किस तरह से चला जाएगा, जैसे मतलब कभी कभी बच्चे जो है वो मतलब पतंग उड़ाते हैं, हवा में चली जा रही है, कभी डोरी टूट गई चली गई। अरे कह लगे ये तन इसी तरह से पतंग की तरह से देखते देखते उड़ जाएगा। ये स्वामी कुछ दया, कुछ कृपा करो, इस संसार में कुछ नहीं है। वो तो हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, और ये चीज अपने समझ में आने वाली भी अब नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कुछ इसमें। बोलो, ये तन मन दिन चारी निवासा, छूटे तन जमपुर में। कहते हैं कि जिस तन में मन है, जो कुछ विलास आनंद लेता है, वो तो 4 ही दिन का है, और आनंद इसमें है नहीं। ढूंढता रहता है, तलाश करता है, चारों तरफ भागता है, और तन छूटा तो फिर जमपुरी में इसका निवास सीधा जाएगा। स्त्री कह रही है गोस्वामी जी से, तुलसीदास जी महाराज से, कि महाराज ये तन छूटा नरक निवासा, सीधा जाएगा, और ये 4 ही दिन का विलास है, इन्हीं 4 अवस्थाओं का। तो बालपना तो दुख में जाता है, किशोर अवस्था मारपीट में, वे जवानी गई इसमें, और बड़ा पाया फिर रोने लगा। इस तन छूटा फिर नरक निवास सीधा। तो ये बेचारे को जीव की क्या गति हुई। बोलो, भाई बंद सकल परिवारा, तिरिया पुत्र सब झूठ। अब वो स्त्री कहती है कि स्वामी, भाई बंद कुटुंब परिवारा, स्त्री पति, ये कहते हैं सब झूठ का पसारा, इसमें कुछ सच्चा नाता नहीं है, ये सब झूठी झूठ का नाता है, सब फंसा हुआ है। बोलो, या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समा। बस कहते हैं कि सारा जगत इसी में डूबा चला जा रहा है, और तन छूट गया तो सीधे नरक में चले गए, फिर लौट करके इधर आने नहीं, क्योंकि कर्म ही अच्छा नहीं है। पहले तो ये कर्म कुछ अच्छा हो तो 84 भोगो, और अगर कर्म अच्छा रहे तो सीधे नरक में जाओ, बस सीधे चले गए। हमने तो ये सब कुछ देखा। बोलो, या से साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दीन मिलना। अब उस स्त्री ने, उसने जवाब गोस्वामी जी महाराज को इस तरह का दिया कि साध संग सर्व सुखकारी है, और बाकी और कहीं कुछ नहीं है। सीधा सीधा जवाब दे दिया। बोलो, करिया कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार, लोभ मोह मद फंसी रहे, क्यों कर उतरे। कहती है स्वामी, ये सब संसार का झूठा पसारा, इसी लोभ मोह में फंस गए, कैसे पार उतर सकते हैं।
जब तक आपकी दया कृपा नहीं होगी कोई नहीं उतरेगा पार। ये तो हम सब देख रहे हैं। सीधा जवाब उसने दिया। वो सोचते थे कि भाई चलो ठीक है, ये और स्त्रियां सब सुन रही है, बहुत कान लगा करके सुन रही, एक टक होकर के, और उसको उत्तर दे रही उसे। बोलो। तुलसी करिया बहुत भुलाई, ताके मन में गोस्वामी जी महाराज ने उस स्त्री को करिया स्त्री को बहुत बुलाया, बहुत कुछ संसार की बात बताई, सुख की, इसकी, आराम की, सब कुछ, लेकिन उसके मन में एक नहीं आया। उसने एक ही जवाब दिया, साध संग सुखकारी, और बाकी संसार कुछ नहीं है। ये सब झूठा पसारा है। एक ही बात उसने कह डाली सीधी, साध संग सुखकारी, साध का संग ही सुखकारी है, बाकी सब झूठ पसारा। इस तरह से जवाब दे दिया। बोलो। पहले जगत भाव दर्शावा, ताके माने झूठ सब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने इसको जगत का भाव दर्शाया, इसको बताया, लेकिन उसको जरा सा भी अच्छा नहीं लगा उस स्त्री को, और तुरंत उसने जवाब दिया सीधा साधा। पहले तो मैंने सोचा कि शायद इसको जगत भाव, ये सब परिवार, कुटुंब, धन दौलत, ये वो सब उसको अच्छा लगेगा, ये वो, लेकिन कुछ नहीं, उसको तो साफ ही जवाब दे। बोलो। ऐसी नारे प्रोण जब जानी, मन तेरी कुकरे भरम पाए। कहते कि इस तरह की स्त्री को पक्का, मजबूत, अटल, अचल समझ लिया, तो फिर हमने ये सोचा लाओ इसको दे दे। बोलो। बोध शोध शीतल चित गाता, हित कर वचन प्रीति की। कहते हैं कि बुद्धि शुद्धि है, बुद्धि शुद्ध है, चित्त भी शुद्ध है, और चाह भी शुद्ध उसकी है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने कहा कि हम इसको, ये आई हुई है तो अब लौट करके जाए, इसको दे दिया जाए। हाँ। विरह भाव विधीर रे भीनी, ऐसी नारे पार रसची। कहते हैं कि विरह भाव में थी तो चाहती थी कि हमको जीव गति हो, वो रास्ता हमको बता दीजिए, हम कुछ नहीं चाहते, हमको तो और कुछ नहीं, हम तो शरणागति में आए आपके चरणों में, आपकी दया हो जाएगी, कृपा हो जाए तो दे दीजिए आप। जब सब तरह से मजबूत देख लिया, तब गोस्वामी जी महाराज ने। बोलो। ऐसा तोल बोल जब जाना, तब ते सगरा भेद बखा। जब हमने सब कुछ समझ लिया, जब यही चाहती है और कुछ इसको चाहिए नहीं, तो फिर हमने उसको सगरा भेद उसको दे दिया कि ले अब तू बैठ ले, तुझे अब लखा दूं तुझको अंदर बैठ करके। उसको बताया, बता करके उसको चढ़ा दिया, सब भेद उसको बताया। बोलो। गोप्त भेद सब सत सत गावा, ताकर हिया उमगियत। कहते हैं कि सच्चा रास्ता, सच्चा वेद जब उसको बताया तो इसका हृदय एकदम, कहते हैं, विशाल हो गया, एकदम उमंग पैदा हो गई उसके दर्शन दीदार के लिए। जब वेद मिला उसको तो उमंग होना चाहिए। अब ये होना चाहिए रात दिन चिल्लाते हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लड़का दे दीजिए, लड़की दे दीजिए, धन दे दीजिए, इसको दे दीजिए, देर रात। अरे भाई जीव गति के लिए कोई फिक्र के रहे, रात दिन इसी के लिए चिल्लाते। और जिनको ये मिली हुई है चीजें वो रो रहे तुमसे ज्यादा। तुम तो कम रोते हो, जिनके पास नहीं वो कम रोते हैं, और जिनके पास वो बहुत ज्यादा रोते हैं। उसमें सुख क्या है? तुम अपने से नीचे वाले को देखो, नीचे वाला अपने से नीचे वाले को देखे, ऊपरी वाले को देखते जाते हो, कुछ पता चलता नहीं। नीचे वाले को देखो आप तो समझ में आ जाएगी सारा संसार दुखी। किसी को चैन अमन है, जो अरबपति है, खरबपति है, वो सब कुछ है, राजा है, बादशाह है, बहुत दुखी, बहुत क्लेश में। अरे भाई कुछ जीव गति की कुछ रास्ता हो। नहीं तो कहते हैं कि भाई तुमने तब किया, तब से राज किया, राज से सीधे चलो, सीधे नरक। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, सीधे नरक में गए तो फायदा क्या होगा? ऐसा धन दौलत किस काम का?
कि चले जाओ सीधे नरक को, लौट करके फिर आओगे। कब आओगे, कब मौका मिलेगा? अरबों वर्ष हो जाए, खरबों वर्ष हो जाए, लौट के मौका मिलता है। इस जीव को बेचारे को क्या दशा उसकी वहां पर होती है। कौन वहां जाता छुड़ाने, और जा कौन सकता? बोलो। दीनी सूरत संग ते आता आज्ञा ले पुण्य। महाराज कहते हैं कि मैंने सूरत को नाम के साथ जोड़ दिया। सीधा उन्होंने कहा कि सूरत की सन मेरे नाम के साथ में उसको जोड़ा, और नाम जी जब जागे जोगी। ये मुझको सूरत पकी पकाई मिल गई, उसकी तो श्रद्धा थी। कह लगे मैंने भेद बता के उसको नाम के साथ जोड़ा, और फिर उसने आज्ञा ली, माथा चरणों में रखा और आज्ञा लेकर के चल। बोलो। संग सखी सब अचरज लाई कौन वासु ये कान सुना। कहते हैं कि और जो साथ में आई थी 5 और, वो आश्चर्य कर लगी कि कौन सी वस्तु कान में दे दी, और ये पा गई, वो रह गई। हालांकि वो सुनती तो सब रही, लेकिन देने के लिए उन्होंने उनको कहा कि चल यहाँ बैठ कर मैं अभी देता हूं, तो दे दिया उसको। तो अब आश्चर्य करती है कि इसको कौन सी वस्तु मिल गई। ये तो उसको बहुत बड़ी चीज मिली इसको। अब वो सबकी सब आश्चर्य करती हुई चली। चलो। घट का चार बसेरा पाई पोने शेर नाई पाई घर। बस कहते हैं कि भाई अब उसने सब भेद जान लिया, और मतलब उनकी कृपा और दया हो गई उनके साथ। तो अब मतलब ये कि जल्दी घर की तरफ। बोलो। करमाना रे पूछ भी क्या था कहो कहाँ गई कोने साथ। अब वो पूछा कर्मा की नार से, अरे भाई तू कहाँ गई थी? अरे तू इधर घर से किसके कहां से चली गई अकेली? अब वो उधर वो पूछता है कि भाई तू कहाँ चली गई, बोलो किसके साथ कहाँ गई? तब करिया बरतंत सुनावा तुलसी वर्णन विधि बता। अब उसने सुनाया क्यों, मैं तो वहां गई थी उनके पास, गोस्वामी जी महाराज के पास में, और वहां जाकर के उन्होंने हमको रास्ता दे दिया। रास्ता अब वो तो मतलब एक अलौकिक बात उसने कह डाली हो। अब ये तो इसका तो बड़ा खुश प्रसन्न हुआ कि तेरा जाल छूट गया। अच्छा हुआ कि तू यहाँ से अब तू रास्ता पा गई और तू निकल गई। हाँ। सोने कर मन भयो आनंदा अब तूर छूट काल का। बस कहते हैं कर्मा को बड़ा आनंद हुआ कि बहुत अच्छा हुआ कि तेरा अब जाल छूट जाएगा। तू जो श्रद्धा करती, सेवा करती साधु की, इसकी उसकी, अब रास्ता तुझको मिल गया, अब तेरा काम बहुत बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हुआ, बहुत। हाँ बोलो। करिया संग सखी एक सेनी ताकर नाम रहे पुण्य सेनी। उसके साथ में जो और स्त्रियां गई थी उनका अलग अलग नाम है, तो कहते हैं कि एक सैनी नाम। बोलो। तुलसी दरस गई दरबारा पुरुष भेद सुन पायो। कहते हैं वो सैनी का वो आदमी, उसने जब मालूम हुआ कि वो तुलसी के दरबार में गई थी वहां साधु दर्शन करने के लिए, तो वहां आग लग गई उसको। वो तो ये समझ लेगा सब पाप मेरे ही सर पर आ गया, सोन करके ही बस आग लगी उसको। ये क्या हो गया? बोलो। सोना पुरुष ते मर्म समाना नारी गई घर भया बिगा। पुरुष ने जब सुना कि वो सैनी जो है वो तो वहां गई थी, वो तुलसीदास जी का दर्शन करने के लिए, अरे कह लगे घर बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं रहा घर में, अब तो कहाँ बैठे चलो। अब वो चिल्लाने लगा जोर जोर से,
अब ये तो मतलब बड़ी मुश्किल की बात है साधु दर्शन के लिए और फिर महापुरुषों के दर्शन के लिए। तो अब वो चिल्ला रहा वो कि मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरी तो औरत निकल गई, अब बेघर बार हो गई। बोलो। पुरुष नाम है कालू जेई, नगर लोग कहे बर। अब उसका नाम है कालू, स्त्री सैनी और नाम कालू। अब वो तमाम लोग बरसते हैं, कालू तेरी औरत तो वहां चली गई, अब वो तो घर बार हो गई, बाहर निकल गई, ये हो गया, कोई कुछ कहे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा तमाम तरह से उस कालू का मस्तक खराब कर दिया। अब वो चिल्ला रहा बेचारा। बोलो। कालू नारी धाई धमकाई, ये फकीर दिग जान। बात उसको बुलाकर डंडा लेकर कह लगे, देख अगर आप कभी भी गई वो फकीर के पास में तो देख लेंगे तुझको, देखे तू कैसे जाती है, कैसे तू चली गई यहाँ से निकल करके। बड़ा उसको धमकाया, डंडा पीटे, ये करे, वो चिल्लाए। बोलो। कालू कहे मोर दुखदाई, जक लोग थूके मुख। कहते कि तू ऐसी घर में आई है, तेरा मेरे साथ में संबंध हुआ है कि मतलब है तूने सब बर्बाद कर दिया, सारा जगत मेरे लिए थूकता है कि तेरी औरत ऐसी है, इस तरह से है, वो नास्तिक के पास में गई, वहां चली गई, वो वहां पहुंच गई जा करके। ये बात सही है, जो वहां पहुंच जाएगा लौट के फिर नहीं आ पाएगा, ये बात पक्की है। जो जो गए वो वही गए, वो फिर लौट के नहीं, फिर तो हो गया हो गया। अब ये लोग सब मतलब उनको नास्तिक कह करके उनको सब थूकते हैं, कहते कुछ नहीं है, तूने बर्बाद कर दिया घर को ऐसे। बोलो। मेरी भाग आवते खोवा, असकाई धाई धाई। कहते हैं कि ये मेरी पगड़ी की लाज तूने उतार करके रख दी, मेरी कितनी मतलब ये इज्जत थी, सब मतलब तूने खटाई में डाल दी। और चिल्ला रहा औरत के सामने कि फकीर के पास अब गई तो देख लेंगे तुझको। बोलो। पाग पर पार परोसे समझावे, अब ये कहूँ जान नहीं। और वो कालू अपनी औरत से कहता, औरत के लिए कहता अड़ोस पड़ोस में कि देखना ये घर से निकल के जाने न पाए, और हमको बता देना, हमको बताना ये कभी निकल के इधर उधर जाए, कहीं नहीं जा सकती, अब घर ही में रहेगी। इतना बंधन होता है। आप लोग कभी समझते नहीं हो कि मतलब है किस तरह से प्राप्त किया जाता है, ऐसे वैसे नहीं। बाहर पड़ोसन सबको टेर टेर करके उसने कहा कहीं बाहर न निकलने पाए। बोलो। सब घर तेरे तेरी कह दीना, घर बाहर इन जानन। कहते हैं कि बस अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब घर से बाहर नहीं जा सकती। सबको टेक करके पूरे मोहल्ले में आवाज लगा करके सबको बता दिया उसने, अब ये नहीं जा सकती। बोलो। निकल सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठे ही ये दुख पाई। अब वो बेचारी क्या करे कि अब बाहर नहीं जा सकती, अब तो बंधन लगा दिया चारों तरफ से, तो अंदर अंदर बहुत दुखी रो रही थी अंदर कि कब दर्शन करूं, कब जाऊं, कब पहुंचूं। अब उसको तो वो लगी हुई है, क्योंकि उसने तो सुन लिया और उनके साथ चली गई, वहां जाकर उसको तो मिल गया और वो रह गई। अब वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कि कब दर्शन करूं, कब दर्शन करूं, तड़प रही। बोलो। तुलसी ज्ञान ते समावा, करे तुलसी तुलसी गोहरा। अब वो जो बात सकी उनके साथ जब गई थी तो उन्होंने जो उसको उपदेश दिया और उसने जो मतलब ये गोस्वामी जी महाराज को सुनाया, वो सब सुनती रही, तो उसको भी मतलब उसमें तो कोई ना कोई तो चतुर निकल ही आती है, होशियार निकल आती, तो वो ज्ञान समा गया, बैठ गया उसके हृदय में। अब वो बराबर चिल्लाए और रटे उनका नाम ही ले। अब वो रात दिन और रात दिन अंदर 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 वही रटन लगाए रहे। बोलो। पुणे से नारिका
किया कि अच्छा तो किसी को बुलाया जाए। तो एक कुछ समय पालकियां चलती थी, पालकी में बैठा के ले जाते थे स्त्रियों को, आदमी भी जाते थे पालकी में, जैसे मात वगैरह वो जाते थे। तो उसने कहा कि तुमको हम कुछ पैसे देंगे और हमको बैठा के ले चलो चुपचाप, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो लोग देख लेंगे कि जा रही घर से निकल करके, तो वो पालकी में बैठ के जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, अंधेरे में बैठ जाएंगे, मालूम ही नहीं होगा। उसने किसी कार को कर लिया अपना, हम तुमको 2-4 टके दे देंगे, पैसे बोलो। जैसन कही तुलसी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबार। भाई मैं चलूं उनके दरबार में पहुंचूं, उनका दर्शन करूं। उसको तो ये रटन लगी और तो कुछ है नहीं उसको, अब तो दर्शन करने की है, उसको तो चीज से मिल रहा है। बोलो या को वो मतलब ये कि जा रहे हैं रास्ते में, अभी तो कुटी के पास पहुंच नहीं पाए होंगे, रास्ते में उसको हृदय मिल गए। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कह लगे वो वहां जा रहे हो। वो पूछा उससे कि भाई कुटी उनकी कहाँ पर है? तो मतलब ये है कि उनका कि अरे तुम उधर कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ आओ। बोलो जिन से भरतंत सुनाया, हृदय चलता के घर आ। बस उसने क्या काम किया कि उसने सब बर्तन सैनिक का सुना दिया कि कालू तो इस तरह से ये है वो, उसको सुनाया। तो अच्छा ठीक है, चलो उनके घर चलेंगे, देखें चल के वही पर। बोलो सैनी हृदय से लोलाई, स्वामी कुटी मोय देव बताई। अब वो पूछ भाई उससे कह लगे हम तो मतलब ये है कि तुम हमारे दया करो, कृपा करो, हमको कुटी बता दो, हम उनका दर्शन करेंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब वो यही वस्तु रहा है। तो उसने कहा भाई तू धीरज रख, घबराने की बात नहीं, दर्शन हो जाएगा तुझको, मैं विश्वास दिलाता हूँ दर्शन हो जाएगा। बोलो ताके जाई में परसो पाई, दर्शन मिले और कछुना। अब वो कहती है स्त्री कि भाई हम तो और कुछ नहीं चाहते, हम तो उनके पैर स्पर्श करें और उनका दर्शन करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं उसको एक ही लगन है कि दर्शन हो, पैर उनके प्रणाम करें उनको, बस यही चाहिए, और तो उसको चाहती नहीं थी। लेकिन इसी में वो भरम गया, जब उसका पति भरम गया तो उसने ये सब बंधन लगा दिया। बोलो हृदय कह सोने बात, सैनी साबित धीर धर। अब वो हृदय कहते हैं कि देख सैनी, तो अपने धीरज को सब्र के साथ में रख, धीरज और दर्शन तो होगा ही, उसमें घबराने की, धीरज तोड़ने की जरूरत नहीं है। तू विश्वास कर, दर्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर, धीरज कर, जल्दीबाजी मत कर। बोलो ये सब जगत लभार, या से बच करी। अब वो कहते हैं कि जगत झूठा है, हृदय कहते हैं स्त्री से कि जगत बड़ा लवार है, बड़ा झूठा है, इससे हमेशा बचकर चलो, इसकी बात को अपने चित्त में मत दे और धीरज को तोड़ मत दे, दर्शन होगा। अब उसको तो मतलब है कि दर्शन की बिता है कि दर्शन किसी तरह से भी वहां मिल जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब यह है कि भरम उसके पति को पैदा कर दिया, ये परेशानी हो गई। बोलो सैनी मन धीरज नहीं, विरे बिता की लार, सार भेद मोह से कहो, तब दिल समझ। अब वो कहती है हृदय से कि हमको धीरज नहीं है, हमको तो दर्शन करना है, सार भेद हमको बता दो तो धीरज आएगा। अब वो हृदय से कह रहे, तो हृदय में पूरे ही थे क्योंकि वो तो राजेपुर में पूरे हो गए थे, उनको तो यही उन्होंने पहुंचा दिया था, वही उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो कहते हैं तुम धीरज रखो, दर्शन उनका होगा, लेकिन उनको धीरज नहीं आता था कि सार भेद हमको बता दो। बोलो हृदय कैसे नी सुनो,
सूरति देऊ लखाई, ले लगाई ऊपर चढ़ो, निज घर अपना। बस कहते हैं कि तू धीरज रख, देख बैठ, मैं अभी तेरी सूरत को जोड़ता हूं। तो उसको बैठा दिया वही घर में और सूरत को जोड़ दिया और कहते हैं कि देख तू नाम के साथ ले हो जा, चल अपने निज घर में, अब तू चल पहुंच चल। और यहां से उसका ये काम करके वहां गए कुटी पर और उनको बता दिया कि मैंने ये किया। तो बहुत खुश हो गए गोस्वामी जी महाराज कि तुमने अच्छा किया कि वहां उसको सब्र दे दिया, ठीक किया तुमने, बहुत अच्छा किया। वही उसका काम कर दिया, क्योंकि वो भी तो पूरे ही थे, वो कोई अधूरे नहीं थे। लेकिन अब यह है कि उनकी मर्जी थी, उनकी मौज थी, तो उन्होंने काम कर दिया, उनको बता दिया जाकर। बोलो। हृदय ते को सुरति लखाई, पुणे उठ के अपने घर। हृदय ने उसको सूरत को जोड़ा, आंख खुल गई, वो दिखाई देना शुरू हो गया और चलने लगी अपने घर की तरफ में। अब इधर की आंख खुली और दिखाई देना शुरू हुआ। भाई पकी पकाई तो थी, वो तो थोड़ा सा मतलब है कि जो थोड़ा रुकावट थी आवरण, जब रास्ता मिला तो चल पड़ी अपना, तो देखते जाते। अब देखिए ऐसे काम होता है, लेकिन कितनी बाधा पड़ती है ये समझने की चीज है। आपके यहाँ बाधा नहीं पड़ती है, इसको रोकते हो उसको रोकते हो, कभी पति रोकता है, कभी पत्नी रोकती है, कभी बच्चा रोकता है, कभी बाप रोकता है, कभी रिश्तेदार रोकते हैं, वहां कहाँ जाते हो, ये बड़ा मुश्किल है वो। अब ये तो सब रुकावट तो है ही, क्योंकि ये जगत का बंधन आज का जुग जुग का। हमारा कर्जा दिया जाओ तो हमारा दिए जाओ, उसके बाद चले जाओ, उसके बाद में मर जाओ, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा तो दे दो। वो मांगते हैं सबके सब, तो कर्जा तो चुकाना ही है। वो महात्मा तो कर्जा जब चुका देते हैं तभी छुटकारा हुआ, बगैर कर्जा चुकाए हुए छुटकारा नहीं होता। और बिना महात्माओं के पूरा कर्जा चुक ही नहीं सकता, वही मिलेंगे तो चुका देंगे, नहीं और कोई नहीं चुका। ये तो कर्मों का, क्योंकि जब मतलब ये है कि इन सुरतों को लाया गया तब तो कोई बंधन किसी तरह का, पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का, न्याय अन्याय का कोई नहीं था, किसी तरह का भी। न चार खाने थी, न 84 लच्चियोनियां, न नरक थे, कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ये विधान को जब लाए तुर्तों को यहाँ ला करके, तो उस समय पर जब आए थे तो रोज ही जाते आते थे, आँख खुली थी सबकी, रोज चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, चढ़ जाते थे, उतर जाते, कोई बंधन आने जाने का तो था नहीं। लेकिन पीछे से जब ये जाने लगे वापस, तो कई खेपे चली गई वापस लौट करके अपने घर में, तब उन्होंने निरंजन भगवान ने तब ये सब अपनी मतलब शक्तियां पैदा की। उनसे फिर जब मनुष्य शरीर में ला करके उनको बैठाया तो उनको आदेश दिया कि तुम जाओ जंगल में तपस्या करो। जब तब किया और समाधि लगाई, तब इन्होंने देववाणी सुनाई, तब इन्होंने विधान बनवाया। जब विधान वेदों में बन गया, चारों वेदों में पूरा विधान बन गया कि पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, न्याय का आपको अधिकार दे दिया कि विधान बन गया और आपको पूरा अधिकार दिया जाता है पाप पुण्य का। जो भी पाप पुण्य करेगा अपना अपना भोगेगा, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं, ना आदेश है, अपना करो अपना भोगो। तो आपने अपना अपना किया, अपना अपना भोगो। अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो आपको पूरा अधिकार मृत्युलोक में दे दिया, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा, अब आप अपना भोगिए। उसने फिर 4 खाने 84 लच्चियोनियां नरक बना दिए। जो आपने मनुष्य शरीर में किया जो भी अच्छा बुरा, उसको वहां ला करके बंद कर दिया। अब वो भोग हो गया, मनुष्य कर्मियों नहीं है और वो भोग्यो नहीं। जितने पशु पंछी कीड़े मकुड़े जितने भी हैं, ये सब भोग्योनियां इसमें से निकाल के उसे बंद कर देगा। फिर वो मतलब है नरक है वो भोगने के लिए, वहां बंद करेगा। मनुष्य शरीर कर्म करने के लिए और मनुष्य शरीर से छुटकारे के लिए उसने कहा कि तुम जो चाहो सो करो, और तुम चाहो तो अपनी जीवात्मा को जगा के वापस पहुंचा दो। दोनों बातें हैं कि जो अच्छा बुरा चाहो वो चाहो करो, और तुम जीवात्मा को जगा करके वापस पहुंचाओ घर में, वो अपना। हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। अब यह है कि आप तो उसमें फंस गए गंदगी में। अब इस गंदगी को दूर कौन करे बिना महात्माओं के? अब इस तरह से तो ये झंझट लगेगा, लगा ही हुआ। बोलो। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के ढिंग गए। सब साथ सामान तैयार हो जाएगा, वही सैनी करिया के पास पहुंच गई।
वो करिया पहुंची सैनी के पास में, तो वो अंदर अंदर जल रही है, तप रही है, वो ये सब। बोलो। करिया ने ऐसे वचन उचारा, तुलसी पे चलिए कहते तुम डोलारा। चिंता मत करो, हम जरूर चलेंगे, तुम भी चलोगी और आज ही चलेंगे, तुम तैयारी करो, तुम चलो। अब उसको तो अपनी बात सुनानी थी, उनको जो कुछ भी उसको मिला है वो सुनाने जा रही है, तो कहती है तू भी चल मेरे साथ। अब उसको भी मिल गया, वो तो जो उसको बता दिया वो भी चल पड़ी और ये भी चल पड़ी, तो कहते आज ही चलेंगे। अब तैयार हो गई तो उन्होंने सोचा कि सवेरा हो गया, तो आधी रात थी, बस जल्दी। बोलो। प्रात राति राति चलिए दो संगा, ते अपना चित करो न भंगा। हाँ, समझ बूझे अपने घर आई, चलने की विधि मति ठहरा। बस कहते हैं कि पूरा पक्का इरादा, पक्का विचार कर लिया कि आज चलना है, अब सवेरा हो जाए तो चलेंगे। लेकिन वहां तो तैयारी रात ही को हो गई, तो शाम को बात कर रही है, उनको क्या पता चला कि सुबह हुआ कि नहीं, सवेरे ही हो गया और आधी रात थी। बोलो। निसपुन बीत गई अधराती, पुने दो उठी चाली संग साथी। बस उठ करके जल्दी से दोनों की दोनों। बोलो। पहुंची तहाँ कुटी निज साजा, तुलसी तुलसी करे मैंने वहां पहुंच के जहाँ उनकी कुटी थी, जहाँ वो रहते थे, और वो आवाज दे रही है। फिर रात को देखा कि अर्ध रात है, रात को उठे तो देखा कि दो औरतें। भाई तुम आधी रात को कैसे मतलब आई? बोलो। तुलसी पूछे बात, अर्ध रात कस आई। बात यह है कि अभी कोई उम्र तो उनकी ज्यादा है नहीं, कोई उम्र ज्यादा होती तो कहता है भाई रात आधी रात को तुम कैसे आई। वो पूछ रहे हैं भाई तुम कैसे आधी रात को आई, और वो समझ रही थी सवेरा हो गया। बस असली बात तो ये थी, वो सुबह समझती थी और वहां आधी रात थी तो पहुंच गए वहां। बोलो। करिया काहे विख्यात, सैनी के संग में चली। कहते हैं कि मैं अकेली नहीं आई, मैं सैनिक के साथ आई, मैं है मेरे साथ, इसके साथ में मैं आई। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम आदि। फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि अरे तुम कैसे तुम आधी रात में आई तुम कैसे, सुबह आना चाहिए था। बोलो। करिया सैनी कह कर जोरा, तुम्हारे दरस को मन मेरा डोरा। कहते मेरे मन में धीरज नहीं आया, मैं तो सिर्फ दर्शन करने आई, दर्शन करने के लिए मैं आया, मेरा मन नहीं माना कि मैं चलूं दर्शन करूं। मुझे रात उस दिन दिखाई नहीं दिया कि सवेरा है कि रात है, बस मुझे तो एक ही था कि दर्शन करूं और कुछ कहूं। बोलो। अब एक अरज सुनो हो स्वामी, तुम मोए दीन सुरति सहदार। स्वामी अब मेरी एक अर्ज है कि आपने जो मुझे रास्ता नाम का और सूरत का बताया, और सूरत नाम के साथ में जो जुड़ी और उसने जो देखा वो कुछ सुनाने आए, तो मेरी इस अर्जी को सुन लीजिए। बोलो। सुरति सैल मनीष बिन पाला, सो तुम सुनियो दी। और हाथ जोड़ के कहा कि जो आपने रास्ता बताया था उसका हमने रोज पालन किया, वैसे ही अभ्यास किया, जैसे जैसे आपने बताया भजन ध्यान, मैंने वैसे ही रोज प्रतिदिन किया, कभी नागा नहीं किया। सो सुनियो दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले आप हमारी इस अर्जी को सुन लीजिए। बोलो। जग द्वारे दिखे एक खिड़की, तामे होई सूरत मेरी। कहते हैं कि एक दरवाजा, उसमें कहते हैं दीर्घ द्वारे में दोनों आंखों के सामने मध्य में एक दरवाजा, एक खिड़की है, उसमें से हमारी सूरत आगे गई।
यानी उधर खिड़की में से निकल गई उस तरफ को, उधर जाकर तो उधर क्या देखती है बोलो? चढ़ गई चटक जाई वही द्वारा, फटक सिला के हो गई। कहते हैं उधर चढ़ करके गई तो मैदान है, उधर देखते हैं फक मैदान, सफेदी सफेद, प्रकाश ही प्रकाश है, सफेदी मैदान है। कहते हैं कि इतनी तेजी से चढ़ करके उधर गई और फट से उधर उसके पार हो गई, उस फटक सिला के पार। बोलो वहाँ जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब की सुनाई। कहते हैं स्वामी जो हमने कौतुक देखा उसको सुनाने के लिए आपके चरणों में अर्ज लेकर के आई, वो हमने देखा क्या? बोलो तावालोक अलोक समाना, ताका कहिए कौन। और वो कहती है कि जब फटक सिला के पार जब मैं गई तो वहां देखता हूं कि लोग, बहुत लोग, एक लोक में कितने लोग समाये हुए। ये मैंने अपनी आंख से, दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से जब मेरी सूरत की आंख खुली तो मैंने ये सब देखा। इसका पूरा पूरा विवरण दया कर कृपा करके जो मैं देखती हूँ उसको सुनाइए, बता दी। बोलो ताके परे अधर रस देखा, नहीं तालोक अलोक। कहते हैं कि उसके परे जब मैं चली गई तो वो सबका आधार है, वहां लोग और कुछ नहीं। जब परे गई उधर तो वहां देखा वहां लोग और कुछ नहीं। ये सब यहाँ तो देख रही हो, तो देख ही रही है, एक लोक में कितने लोग समाये, वो सबका आधार है। वो तो मतलब है समुद्र है। ये जीव जहां से आया वहीं जाकर गिरा। कहते हैं कि हमने उसको जाकर के देखा। तो ये स्वामी ये मैं कहने आई और आप इसको हमें बता दीजिए। हाँ, जो निज नैन निरख के जानी, मुक्ति भरे वहाँ को। कहते हैं कि जो मैंने वहां देखा जाकर के उस सत्य पथ में, कहते हैं वहां कितनी मुक्तियां पानी भरती है, हमने अपनी आंखों से देखा। अब देखो ये स्त्री होकर के कहा जैन मत की थी, किस तरह से साधु के पास गई, किस तरह से उसको उन्होंने समझाया, उसको उपदेश दिया और उसको रास्ता मिल गया, फिर साधन किया और फिर लौट करके उनको सब बता रही उनके सामने। वही मतलब है कि 27 वर्ष की अवस्था में उन्होंने काम कर दिया, इसका पूरा काम हो गया। अब इसके साथ वो भी कुछ गई है, वो जो साथ साथ गई हुई है, तो वो ऐसे ही थोड़ी चली गई, रात और दिन उसे चैन नहीं थी, कुछ मिला है तभी तो गई है, ऐसे नहीं। तो रात ये कहते कहते सारी रात, मतलब यार रात थी और सूरज निकल आया ऊपर, 8, 9, 10 बज गया और वो लोग बात कर रहे हैं, मतलब यही इसी की, और कुछ पता ही नहीं चल रहा। इतना समय निकलने के बाद बात तो 2 मिनट 4 मिनट वो बात ही खत्म होने वाली। वो बता रहे, वो कह रही, वो बता रहे, वो कह रही, वो जो देखती है वो बताते हैं, उसको बताती है, वो बता रहे, उसका उत्तर दे रहे। वो समय निकल गया और दिन हो गया, 9-10 बज गए। जब ये बाहर आए कुछ कर गए तो बहुत दिन हो गया, वो तो सूरज ऊपर आ गया एकदम से, क्या पता चलेगा उसको, उसके वर्णन करने में दिन और रात गुजर गया, कुछ मालूम नहीं होता। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा। वहां धर्म कर्म की क्या बात है, जात पात का क्या काम है, वहां तो पका हुआ मिलना चाहिए, बस काम हो जाए, वो बिना महात्माओं के नहीं हो सकता। बोलो भोर भयो जब आज्ञा लीनी, सूरते उठी गवन तब। कहते हैं कि भाई मतलब ये कि अब तो उनकी मतलब दया कृपा हो ही गई, सवेरा हो ही गया, सब कुछ उन्होंने बता भी दिया, इसने जो कुछ देखा उनको सब सुना भी दिया। अब उसका तो काम उसका बन गया, ऐसे काम बनता है। इसी तरह से
उस 26 और 27 वर्ष की अवस्था के अंदर कितने लोगों ने काशी में उनको पहुंचा दिया उसके अंदर। और काशी में अलग ढंढोरा पिटा हुआ, नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक। भाई आस्तिक तो हुआ है जिसने अपनी आंख से देखा, अभी तो आस्तिक है, अपनी आंख से देख रहे हैं। और नास्तिक हुआ है जिसकी आंख बंद है, उसने तो भगवान को देखा नहीं। अरे भाई आंख आपकी बंद हो जाए तो आप कहोगे सारी दुनिया निराकार है। लोग कहेंगे कि नहीं ये दुनिया सब साकार है जिसकी आंख है, तो आप कहोगे नहीं मतलब वो तो नास्तिक है। तो जिसकी आंख खुली हुई है उसको आप नास्तिक कहते हैं। जिसने परमात्मा को, ईश्वर को, जिसने ब्रह्म को, पार ब्रह्म को जिसने प्राप्त किया है उसको आप नास्तिक कह रहे हैं। और आस्तिक उनको कहते हो जो अंधे हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं। उल्टा हो गया मामला, देखने वालों को सबको नास्तिक कहा और जिन्होंने देखा नहीं उसको आस्तिक कहा। भाई ये उल्टा काम हो गया। इन महात्माओं के सबके साथ में इसी तरह का ढंढोरा पिटा, सबके साथ पिटा, कोई बचा थोड़ी है। बचने वाला कोई महात्मा नहीं महापुरुष, लेकिन फिर भी उनको काम करना है जीवों का, कर देते हैं। बोलो। कारिया से नीर चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन सीधा। कहते हैं कि बस उनके चरणों को स्पर्श किया, काम तो उनका बन ही गया। अब ये तो मतलब है उनको तो पूरा पद मिल गया। अब क्या पहुंचा दिया उन्होंने, दया हो गई, कृपा हो गई। देर क्या लगती है जब वो हृदय को वहीं राजापुर में ही दे सकते हैं, उसी जगह पर। और तो मतलब ये है तो इनको तो फिर मिल ही जाएगा। क्या है वो तो जो जाएगा इनके पास में उसको मिलेगा। लेकिन जो चाहने वाले हो, चाहते तो है नहीं कुछ, वो उसकी तरह से रोते हो कालू की तरह से, पाग आपको दी। अरे पाग तो तेरी कोई को आई है, किराए के मकान में रहता है, कभी भी निकाल दिया जाएगा, बेइज्जती तो होना ही है। ऐसे ही जला दिया जाएगा पानी में, ऐसे ही और गाड़ दिया जाए मिट्टी में, तो क्या है, बेइज्जती तो होना ही होना है। और बेइज्जती रोज हो रही है। इज्जत यहाँ कुछ नहीं, किसी की कोई इज्जत नहीं। बोलो ठहरो, ये होली का अवसर है। जिस तरह से आप होली को मनाते हो, ऐसे रंग रोगन अंदर में, जब स्वर्ग में, बैकुंठ में या ऊपर जाओ तो वहां बड़े रंग रोगन, बड़ी पिचकारियां, बड़े मतलब चलते हैं बड़े। लेकिन ये इस तरह का रंग रोगन नहीं जैसे गंदा हो, सुगंधी खुशबू। इतनी खुशबू है कि आपका सारा संसार खुशबू का समुद्र बन जाए और वहां की एक बूंद तो इसको खत्म कर देगा। ऐसी खुशबू उधर है, खुशबू। तो उधर तो मतलब है देव रूप है, देव शरीर, देव शरीर है, लिंग शरीर है, देव शरीर, देवताओं का। देव शरीर कहते हैं देवताओं का 10 इंद्रिया, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों का देव शरीर है। तो उधर में भी मतलब ये तो 24 घंटे छड़ छड़ पर पिचकारी चलती रहती है, गाने गुने होते रहते हैं उसमें। उसके ऊपर में फिर है सूक्ष्म शरीर, वो देव शरीर से बहुत बड़ा, बलवान और प्रकाशमान, और वो 9 तत्वों का है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इंद्रिया खत्म हो जाती है, वहां इंद्रिया नहीं है। और रजोगुण तमोगुण वहां नहीं है। यहाँ पर देव शरीर में तो, और ये स्थूल शरीर ये 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। तो यहाँ का तो आपका ये नासमान सब साधन सामान। हालांकि वो तो लिंग समान भी नासमान है और सूक्ष्म सामान भी नासमान, और उसके ऊपर में कारण शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यानी 5 तत्वों का वो भी नासमान। पर्दा तो वो भी है, लेकिन इसके परे अगर सूरत चली जाए तो शब्द रूप हो जाती है। सारा शब्द ही शब्द है। शब्द का समुद्र कहो, सागर कहो, महासागर कहो, शब्द ही शब्द, उधर शब्द रूप हो जाती है। लेकिन ये खोल है, कारण खोल है, सूक्ष्म खोल है, लिंग स्थूल। स्थूल ये है,
आपका मृतलोक में, इसके ऊपर में सामने जहां तुरंत बैठी है, ये तो मतलब ये है कि तो उसका बहुत बड़ा आकाश है। हृदय शरीर में नहीं है, ये इधर इसके ऊपर है, बहुत बड़ा आकाश है। उसमें जो संसार का इतना बड़ा आकाश नहीं है, उसमें ऊपर हिस्से पर बैठी है सूरत। उसमें कूड़ा कचरा गंदगी जमा हो गई, बस यही बात हो गई। अगर गंदगी हट जाए तो चम 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 चमकता है। तो बिल्कुल एकदम स्वर्ग के नाके पर सूरत बैठी है। इधर इसकी सीमा है मृतलोक की, उधर उसका नाका। इधर बीचों बीच में वो गंदगी की वजह से इसके साथ उसका जड़ के साथ संबंध हो गया, और गंदगी हट जाए संबंध अलग हो जाए। वो तो ऐसे उड़ जाएगी जैसे मृत्यु के वक्त में हट जाती है, ऐसे ही निकल जाएगी, जीते जी निकल जाती है। तो गंदगी हट जाए तो फिर से उड़ने में क्या देर लगती। इनकी सबकी गंदगी हटी, अंदर की बस उड़ी गई उस तरफ को। तो चीज यह है कि दरवाजे पर बैठे हुए हो, ये स्थूल शरीर है, उधर लिंग है। तो लिंग की एक सीमा है, फिर उसके बाद सूक्ष्म है, सूक्ष्म की एक सीमा, उसका भी एक लोक है, फिर उसके बाद कारण है। तो ये चार शरीर सूरत में धारण कर रखे, और जब चारों शरीरों से अलग हो जाए तो शब्द रूप है, शब्द ही शब्द है, शब्द के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं है। और ये जितना भी खेल है यहाँ से स्थूल में है, लिंग में है, सूक्ष्म में, कारण में, सब शब्द का। यहाँ शब्द नहीं रहेगा तो कोई रचना नहीं होगी, लेकिन यहाँ शब्द मिश्रित है और वहां शब्द चेतन है। बस इतना ही, वहां खोल है, यहाँ खोल है। इस खोल में होकर के, और वो निर्खोल है, उस पर कोई खोल नहीं, वहां खुल्लम खुल्ला। शब्द भी प्रकाश है और प्रकाश में शब्द है, वो शब्द ही में प्रकाश है, प्रकाश कोई अलग नहीं है, और प्रकाश ही प्रकाश, शब्द ही शब्द है। इसलिए वो कुछ जलवा अलग है। अब ये भेद वही जानते हैं जो उधर आते जाते हैं। तो ऐसे तो मतलब खेल तमाशे उधर बहुत होते रहते हैं, बहुत। अब वो तो इसलिए साधक को नहीं बताए जाते हैं कि उसमें बेकार में फंस जाए, बताए तो उसी में उलझ जाएगा। जब यहाँ इन सब को नहीं छोड़ पाते हो तो उधर में छोड़ना बड़ा मुश्किल है। उधर देखते रहो, देखते ही रह जाओगे। तो उनको बताते नहीं है, उसकी कोई महिमा नहीं करते, कोई महत्व वर्णन नहीं करते, सीधे निकालते कि सीधा चला जाएगा तो निकल जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। इसलिए उधर तो रचना बहुत है, यहाँ तो रचना कुछ नहीं है, यहाँ तो सुंदरता कुछ है ही नहीं। उधर तो बहुत, हर लोगों में सुंदरता है, अद्भुत अद्भुत। वहां अगर देखने लगो तो जा ही नहीं सकते उधर। इसलिए ये होली के जो त्योहार जो आपके मनाए गए, इन सबका मतलब है। दिवाली है, होली है, ये है, वो है, सबके मतलब है। अब उस मतलब को जब आप भूल गए हो तो उल्टा करने लगे, फिर आप जगत व्यवहार में उतार दिया उसको। वैसे तो इनके सबके साथ में आत्म व्यवहार होना चाहिए था, यानी मतलब है परलोक का। तो आपने नीचे उतार करके बस फिर गंदगी ले आए। अब ये कीचड़ है, ये मलमूत्र है, उसको फेंक, ये कोई ऐसा। अरे तो भक्तों की कहानी है, भक्तों की कहानी भक्तों के साथ रहती है। तो असल में जहां से होली बनी है, जब प्रहलाद होलिका ने अपने उसको बैतूल में डालकर जलाना चाहा तो वो तो जल गई और भक्त बच गया। तो उसी की एक कहानी है। तो धूल उड़ा दो, यानी धूल को फेंक दो। तो आप धूल को क्या है, धूल को कैसे काम में लेते हो? अब ये कीचड़ ईचड़ फेंकते हो, मतलब रंग रोगन तरह तरह का। इसमें मतलब मुंह भी खराब हो जाए, कपड़े भी खराब हो जाए, नाक में मेरे कान में। ये कोई खेल तमाशे, कोई त्योहार के? त्योहार तो होता है पवित्र, निर्मल होता है, और आपने इसको गंदा कर दिया। असल में किसी चीज का चिन्ह रखना चाहिए, भक्ति का अभक्ति का, तो उसको उसी तरह से काम रखो। उसमें से जो अभक्ति का उसको निकाल दो, भक्ति का रखो। तो आपने भक्ति का तो अलग कर दिया, अभक्ति का रख लिया, कूड़ा कचरा। इसको लेकर के खेलने कूदने लगे, तो ये कोई खेल कूद नहीं था। पहले तो सात्विक था कि भाई धूल लीजिए, और मतलब ये है कि सबके गले में मिलिए, लगाइए, माथे में लगाइए, मिलिए, और अपनी अपनी गलती को माफी मांगिए कि अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, हमको क्षमा कर दो, आप बड़े हो हम छोटे। इस तरह से लोग मिलजुल करके त्योहारों में गले मिलते थे, उस भक्ति भाव को अस्थायी रखने के लिए। अब आपने उसका दूसरा खेल तमाशा बना लिया। ये नहीं है असल में। तो आप देखते हो यहाँ तो ऐसा है
कि मिट्टी है उसको लो और इसमें कूट में बांधो, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद खोलना, खोल करके और फिर लोगों से आपस में स्त्रियां स्त्री पुरुष पुरुष से मिलो कि भाई हमने तुम में कोई गलती है तो माफ करो, क्षमा करो और आज से हम माफी मांगते हैं। वो कहेगा अच्छा भाई आज से तुमने माफी मांगी तो हम सब तुम्हारा दो, साल भर तक तो तुम इसको रखो, किसी तरह से फिर कोई गलती हो जाए फिर त्योहार आए तो फिर माफी मांगो, भूल चूक हो गई तो हमको माफ कर दे, हम छोटे आप बड़े और बड़े हमको माफ करेंगे। इस तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते रहो तो बेकार खराबी आएगी नहीं। और आपने त्योहारों को दूसरे में बदल दिया खराबी में, तो मतलब है जानी दुश्मन बन गए। त्योहार किस बात है? जब जानी दुश्मन हो एक दूसरे की जान लेने के लिए तो त्योहार किसको कहते हैं? फिर त्योहार तो आप समझते ही नहीं हो। त्योहार में तो सब मतलब भूल चूक माफ की जाती है और फिर से नया एक जीवन दिया जाता है, नए प्रेम का, नई सेवा का, देखने का मतलब है कि श्रद्धा का, सद्भाव का, ये सब कुछ किया जाता है। तो अब ये तो आप सब भूल चुके और बस कटुता रखी हुई है, उससे का जीवन क्या सुखी हो सकता है? अरे मनुष्य अगर अच्छे काम करता तो ये बड़ा अच्छा जीवन तो सुखी रहता, लेकिन क्षणिक को भी है, क्षणिक को भी तो क्षणिक भी नहीं आप रख सके। अब आप क्षणिक आप उसमें ढूंढ रहे हो तो गंदगी में मिल जाएगा कुछ आनंद, कुछ सच्चा सुख गंदगी में मिलेगा। गंदगी में तो बुरे कामों में तो कभी मिल नहीं सकता, बुरे काम तो गंदगी है। अच्छे काम जो है ये शुद्धि है, तो अच्छे काम से आप नहीं पा सके तो बुरे काम में मिल जाएगा। इसलिए तीज त्योहार का मतलब था और हम लोग उस मतलब को भूल गए। तो यहाँ का ये नियम है कि मट्टी को छोटे बड़ों के साथ समझ गए और बूढ़े जो है बच्चों के साथ, जैसा जिसका जो भाव है, जहां जिसकी जो स्थिति है वैसा मिलना जुलना प्रेम के साथ में, तो ये साल भर चीज याद रहती है कि देखो गए थे, हमने माफी मांगी थी, हमने पैर छुए थे, गले से मिले थे, अब हम नहीं करेंगे ऐसा, सब याद रहता। कभी भूल चूक हो जाए बीच में छोड़ माफी मांग लो। तो तीज और त्योहार हमेशा होते रहते हैं। आप अगर सबको याद रखो तो गलती करो ही, क्योंकि ये सब चीज इसी को याद दिलाते हैं। आप अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, सेवा करो, दया करो, मतलब है कि एक दूसरे के काम आओ। तो ये सब चीजें यही त्योहार याद दिलाते हैं, उनको आप भूल जाते हैं। इसी से आपको दुख मिला, तकलीफ मिली। अब ये तरह तरह के आपको जो पीड़ा मिल रही है, त्योहारों को आपने छोड़ दिया, उनकी आपने याद नहीं की। उन्हीं से मतलब है पुराने महात्माओं ही तो याद आते, जो महात्मा जी जिस समय पर हुए, सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, कल युग में आगे होंगे, उन्हीं को तो याद करते हैं। जब आप उनको भूल जाओगे तो फिर ये सब खराबी आ जाए। तो आपको तो हमेशा जीवन नया बनाते रहना चाहिए। तो मैं अभी बैठाऊंगा आपको भजन पर। आंख और कान जैसे कपड़ा डालो कोई देख न पाए, कपड़ा डालो अपने सिर के ऊपर में, आंख और कान बंद करो, अंदर के कानों से सुनो ध्यान देकर। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।